काव्या का आज का एपिसोड भाई बहुत ही स्टार्टिंग में बड़ा हैप्पी हैप्पी सा माहौल था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन बीच में आदि और उसकी मम्मी के बीच में जो बहस होती है, आदि की मम्मी का ये याद दिलाना कि भाई माँ का फर्ज होता है अपने बेटे को बचा के रखना, अपने बच्चों को संभाल के रखना। आदि का बोलना कि हमारा भी एक फर्ज है, हमारा भी एक वचन है, हमने भी बोला है कि नव्या को हम इंसाफ दिलाएंगे, उनका नाम साफ करके रहेंगे। तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर रिफ्ट है, ये जो क्रिएट हो रहा है ना, कि आगे चल के ना बहुत बड़ा पंगा क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा। और काव्या को इसके बारे में कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा, क्या, कब, कैसे होगा, अब वो बाद की बात है, वो मैटर ही नहीं करेगा अब। क्योंकि अब काव्या खुद एक केस में फँस गई। उसके फिंगरप्रिंट्स वाला मिला है, साड़ी मिली है, मतलब कहानी भगवान जाने ये क्या सोच-सोच के ला रहे हैं, कहाँ-कहाँ से ला रहे हैं। और उससे बड़ा अब ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा कि ये खून किसका था चाकू पे? किसके चाकू का सॉरी किसके बॉडी के पास ये मिला है? किसकी बॉडी के पास ये साड़ी मिली? क्या ये चल क्या रहा है भाई कहानी अब? अब ये उससे बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया इस शो में। मतलब भाई चल क्या रहा है? कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है? हम लोग सोच रहे थे कि अब भाई अब तो में लगातार दिखा रही कि भाई आदि जाके काव्या को बता देगा सच, आदि काव्या को सच बता रहा है, आदि सच बता देगा काव्या को आज कल आज कल आज कल आज कल होते होते एक और नया प्रोमो आ गया कि भाई अब वो केस में फंस गई है। मतलब क्या सोच के लोग प्रोमो कहानी डल लिख रहे हैं, क्या सोच के। मैं पर्सनली बताऊं, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था 2-3 दिनों से कि अरे भाई अब सच बताएगी, अब सच पता चलेगा, अब सच पता चलेगा। भाई पता ही नहीं चला सच, कहानी घुमा दी। अब कहानी घुमाई तो घुमाई, ओके फाइन गुड, बट अभी कहानी में बंदा कौन आने वाला नया कैरेक्टर जिसके साथ ऐसा हुआ है, कौन है वो? किसका यहाँ पे अब एक फरमान जारी कर दिया गया ऊपर जाने का, कौन है भाई? क्योंकि दिमाग में कोई ऐसा एक ठोस कैरेक्टर नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये प्लानिंग की हो गिरिराज और गिरिराज की मम्मी ने, क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों के बीच में बातें हो रही थी, वो कहीं न कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो काव्या को अब कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से अपने घर से हटाएँगे, उसको इतना ज़्यादा नीचे मतलब गिरा देंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इतना ज़्यादा नीचे कर देंगे, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे कि वो कुछ एक्शन ले ही ना पाएँ अब। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मतलब है तो एक डाउट कि पता नहीं कौन बंदा होगा, बट इतना कन्फर्म है कि गिरिराज प्रधान ने और उसकी मम्मी ने करा है। लेकिन ये करा कैसे है? किसके केस में फँसाया? अब उसके केस में फँसाया तो फँसा, लेकिन अब इसका रीज़न क्या निकालेंगे ये लोग? ये सब चीज़ें मुझे बड़ी एक्साइटिंग लग रही है पर्सनली, बहुत ज़्यादा। और उससे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ ये लग रही है कि आदि अब कोई मौका नहीं छोड़ेगा ओमी को पॉइंट आउट करने में। कोई मौका, जैसे आज एपिसोड के एंडिंग में क्या हुआ कि भाई सरस्वती पूजा में मना कर दे कि ओमी नहीं बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैठेगा नहीं बैठेगा बाद की बात है। ठीक है, यहाँ पर गिरिराज प्रधान जी हमारे नेताजी गुस्सा करने लग जाते हैं। काव्य को तो आदि बोलता है कि हमारी बीवी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, और भैया कौन से दूध के धुले हैं। ये जो एक पॉइंट मारा ना, सबकी नज़रें आदि के पर थी कि ये क्या बोल रहा है दूध के धुले? क्या मतलब कौन-सी बात अब ऐसी आ गई जो दूध के धुले वाली बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है? तो ये एक मतलब है ना आदि का गुस्सा जो लगातार भूमि पे भड़केगा, निकलेगा एक तरीके से पॉइंट कर के वो भी अब थोड़ा-सा शो को एक्साइटिंग बनाएगा और आदि नहीं बख्शेगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा ओमी को। वो इतना ज़्यादा ओमी को अब मतलब परेशान कर रख देगा, इतना ज़्यादा उसको एक मतलब फँसा के रख देगा अपने वर्ड्स के जाल में कि वो शायद ही है कि अब इससे निकल पाए। बट ऑन द अदर हैंड अभी एक और कॉन्फ्लिक्ट अभी आना बाकी है और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारी काव्या का और आदि का। अब वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होगा कि आदि ने ओमी भैया का सच छुपाया, ठीक है? अब काव्या सबसे पहला पॉइंट यही उठाएगी आदि पे कि भाई जब तुम्हें बात पता ही तुमने क्यों नहीं बताई भाई मुझे?
तुम बताते तो फिर हम लोग देखते, तुम्हें कैसे पता था कि मैं ऐसा कुछ लूँ? क्या पता मैं कुछ पॉजिटिव लेती, क्या पता उस चीज़ को मैं अलग वे में देती, शायद मैं कुछ और करती या फिर मैं उनको बचाने की सोचती, कुछ भी करती यार। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उनके अगेंस्ट में जाऊँगी? कैसे भाई ये बताओ पहले मुझे, कैसे? और मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था कि इतने दिनों से लगातार प्रोमो डाल-डाल के कि आज काव्या को सच पता चलेगा, आज काव्या को सच पता चलेगा, आज काव्या को सच पता चलेगा। करते-करते इन्होंने वो सच बताने का छोड़ ही दिया पूरा इरादा। कल भी प्रोमो में हम लोगों ने देखा कि आदि और उसकी अम्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई-झगड़ा हुआ, तो वहाँ से भागते-भागते आधे घर पे आए। घर पे आने के बाद उसने काव्या को सब सच बता दिया, बट नहीं हुआ ऐसा। बाकी सारी स्टोरी वैसी की वैसी थी, लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही है। बट इन सबको साइड में रखते हुए फिर एक बहुत प्यारा-सा मोमेंट आदि और काव्या का रोमांटिक सा मोमेंट आया, ठीक है? बहुत क्यूट सा था, बहुत अच्छा सा था, बहुत प्यारा सा स्वीट सा मोमेंट था। बट बट मैंने जैसे कि बोला कि जो इनका बावर्ची है, वो बड़ा मस्त कैरेक्टर है, वो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। मैं उसके स्क्रीन स्पेस को और भी ज़्यादा देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, आदि बोलता है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मैं चिल्लाऊँगी। काव्या बोलती है, चिल्लाओगे? ठीक है, चिल्लाओ, चिल्लाओ। तो आदि चिल्लाता है। काव्या बोलती है तुम्हारी यहाँ पर आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा। वो बहुत सारा तो भैया जी क्या हुआ? भैया जी गेट खोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? भैया जी, भाई मैं सच बताऊँ, ये चीज़ देख के मैं एक्साइटेड हो गया कि भाई ये बंदा कैसे कैसे मतलब जहाँ पे इसका कोई हाव-भाव नहीं होता, जहाँ पे इसके आने की कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ पे ये आ जाता है, फिर आने के बाद ये वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कुछ करता है कि आदि और काव्या का जो डायलॉग, जो स्क्रीन टाइम होता है, जो स्क्रीन स्पेस होता है, जो भी थोड़ा बहुत होता है, ये उसको ग्रैब कर ही लेता है, अटेंशन ले ही लेता है। और आदि भी भाई इतना बार-बार बोलता है कि जा भाई, जा भाई, जा भाई, जा, वो जाता ही नहीं है। फिर एंड में बेचारे को बिस्तर से उठना पड़ता है। काव्या को बोलता है कि काव्या तुम अपना मूड मत खराब करना, मैं अभी आया 2 मिनट में। फिर जाके वो उसको भगाता है, फिर वो दोनों अंदर आते हैं। मतलब सीरियसली यार, क्या सोच के ये लोग ये सब चीज़ें डालते हैं। और मैं सच बताऊँ, ये जो है ना बावर्ची, इसका स्क्रीन स्पेस थोड़ा-सा और यार प्लीज़ बढ़ा दो। ये बंदा बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत, बहुत अमेज़िंग है भाई साहब। ये एक कॉमेडी का तड़का डाल रहा है जो इस शो से काफ़ी बार कई टाइम, अलग-अलग मोमेंट्स पे गायब होता रहा है। लेकिन ये उस मोमेंट को अब ग्रैब करता है, उसको डालता है। तो मैं बस यही होप करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा-सा इसको और बढ़ा दो, थोड़ा-सा इसके स्क्रीन स्पेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दो, ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी अच्छी लगे और भी ज़्यादा, थोड़ी-सी डायनामिक लगे। गुस्सा, लड़ाई, प्यार, सैडनेस और कॉमेडी, सब चीज़ एक इक्वल लेवल पे चले। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आज का जो नया ट्विस्ट आया है अब काव्या में, कि काव्या को उठा के ले जाएँगे किसी और केस में, वो क्या है भाई? क्या मतलब लग रहा है इंटरेस्टिंग, या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं पसंद खेड़ी वाला पहले मुद्दा पता चल जाए काव्या का वो ज़्यादा सही है? जैसा भी है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी तरीके की हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।